Hello guys, welcome to my channel. So today we are starting off from where we left in the previous video. We have to cover the sixth point, mere silence is not acceptance. So let us understand what this point wants to convey to us. The acceptance of an offer cannot be implied from the silence of the offer or his failure to answer. किसी भी ऑफर की एक्सेप्टेंस ऑफरी के साइलेंस से नहीं कन्वे हो सकती है unless the offeree has in any previous conduct indicate that his silence is the evidence of acceptance. अगर किसी प्रीवियस कंडक्ट में अगर ऑफरी ने कहा है कि मेरी साइलेंस ही एक्सेप्टेंस है तो वो साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस होगी. बट अनलेस एंड अनटिल अगर आपके पास कोई प्रीवियस कंडक्ट भी नहीं है तो आपकी साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं मानी जा सकती. इसे हम अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं. So let us look at the facts of the case which names Feldhaus versus Bentley 1862. F uncle offered to buy his nephew's horse for €30 saying जो अंकल हैं वो नेफ्यू का घोड़ा खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं क्या कहते हुए If I hear no more about it, I shall consider the horse mine at €30. अगर मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं सुनता हूँ तो ये मान लूँगा कि ये घोड़ा मेरा हो जाएगा €30 में. द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई टू एफ एट ऑल. नेफ्यू ने एफ को रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया. ही टोल्ड हिज ऑक्शनर, उसने अपने ऑक्शनर से कहा बी जो कि बी है टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ सेल ऑफ हिज फार्म स्टॉक एज ही इंटेंडेड टू रिजर्व इट फॉर हिज अंकल. उन्होंने कहा कि आप अपने ऑक्शनर से इस हॉर्स को निकाल लीजिए क्योंकि मुझे ये जो घोड़ा है अपने अंकल को देना है. बाय मिस्टेक द ऑक्शनर सोल्ड द हॉर्स. लेकिन बाय मिस्टेक जो ऑक्शनर है उसने अपना वो घोड़ा जो कि उसे अपने अंकल को बेचना था वो उन्होंने बेच दिया है ऑक्शन में. एफ स्यूड हिम. अब अंकल ने स्यूड कर दिया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का कन्वर्जन हो गया. हेल्ड एफ कुड नॉट सक्सीड एज हिज नेफ्यू हैज नॉट कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू हिम. तो इसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि जो नेफ्यू था उसने अपनी एक्सेप्टेंस साइलेंस से दी थी और साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस के इक्विवेलेंट नहीं मानी जाती है. लेट अस लुक एट द एग्जांपल 51. ए सब्सक्राइब फॉर द वीकली मैगजीन फॉर 1 ईयर. ए ने वीकली मैगजीन के लिए सब्सक्राइब करा फॉर अ 1 ईयर. इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद भी द मैगजीन कंपनी कंटिन्यू टू सेंड हिम मैगजीन फॉर 5 ईयर्स. उन्होंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद भी 5 साल तक लगातार उन्हें मैगजीन्स बेचते रहे और इन्हें वो मैगजीन्स एक्सेप्ट करने से मना नहीं करा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसने प्रीवियस कंडक्ट के ही थ्रू अपने एक्सेप्टेंस जाहिर कर दी है. एंड ऑल्सो ए कंटिन्यू टू यूज द मैगजीन बट डिनाई टू पे द बिल सेंड टू हिम. ए वुड बी लायबल टू पे एज हिज कंटिन्यूड यूज ऑफ द मैगजीन वॉज हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर. क्योंकि अगर वो चाहता तो अपने सब्सक्रिप्शन कैंसिल होने के बाद आगे के 4 साल के सब्सक्रिप्शन को या उन मैगजीन्स को डिनाई कर सकता था. बस उसने डिनाई नहीं करा तो वो अब बिल पे करने से रिफ्यूज नहीं कर सकता है क्योंकि इस केस में उसने अपने प्रीवियस कंडक्ट से ही बता दिया है और मैगजीन्स को एक्सेप्ट करने से यही बता दिया है. उसकी साइलेंस ही एक्सेप्टेंस को कन्वे कर देती है. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी भी साइलेंस एक्सेप्टेंस की इक्विफाई नहीं होगी. अगर प्रीवियस कंडक्ट है तो आपकी साइलेंस इक्विवेलेंट हो सकती है एक्सेप्टेंस के. ठीक है. लेकिन साइलेंस को एक्सेप्टेंस तब माना जाएगा अगर कोई प्रीवियस कंडक्ट हुआ है. अगर कोई प्रीवियस कंडक्ट या एक्ट नहीं हुआ है तो कभी भी आपकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस कंसीडर नहीं किया जा सकता. Now the last and the 7th point, acceptance by conduct or implied acceptance. Section 8 of the Act lays down the performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal constitute an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance that is verbal or written communication. Section 8 ये कह सकता है कि आप अपनी acceptance conduct के थ्रू यानी कि लिखकर वर्बल बोलकर भी दे सकते हैं और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी दे सकते हैं यानी कि अपने कंडक्ट से भी दे सकते हैं. देखते हैं अपनी कंडक्ट से हम कैसे एक्सेप्टेंस दे सकते हैं. देयरफॉर व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट इंटेंडेड बाय द प्रपोजर एज अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट हिज एक्सेप्टेंस. हम इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. वी विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस लैंग्वेज बिकॉज दिस इज अ लिटिल कन्फ्यूजिंग.
So let us understand this point with the help of an example. When a tradesman received an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer order for good constitute the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the good. It is a case of acceptance by conduct. अब मैंने आपको ऑफर करा, आपका रोज का काम है कि आप गुड्स बेचते हैं, ठीक है, आप एक ट्रेड्समैन हैं, मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मुझे इतने गुड्स दे दीजिए, आपने मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने सीधा मुझे सामान भेज दिया। तो ये कोई वर्बल या रिटन एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी। आपने कुछ काम कर यानी कुछ इंडिकेट करने के बाद अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दी है, तो ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। दैट वुड बी कंसिडर अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो इस ऑफर में होना था, प्रॉमिस, यहाँ इस लाइन में यही दिया गया है कि जो कंसिडरेशन था, अगर सामने वाला बंदा उस कंसिडरेशन को ही परफॉर्म कर देता है एज ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस, तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। व्हेन अ कॉबलर सिट्स विद अ ब्रश एंड पॉलिश, अ पर्सन गिविंग हिज शूज फॉर पॉलिशिंग कॉन्स्टिट्यूट एज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। एक रास्ते के किनारे कॉबलर बैठा हुआ है ब्रश और पॉलिश लेकर, और आप अगर ऐसे अपने शूज देते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनकी बात यही है कि वो तो अपनी सर्विस ऑफर करना चाह रहा है, क्योंकि वो तभी बैठा हुआ है वहाँ पे, और जब आप अपने शूज उसे दे देते हैं तो वो आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट्स थे ये रह गए थे हमारी प्रीवियस वीडियो में, बिकॉज दैट वीडियो वाज गोइंग टू लॉन्ग। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। So in this the important points are only 6 and 7, that is mere silence is not acceptance। आपकी साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी जब तक आपका कोई प्रीवियस कंडक्ट नहीं है। बट इफ एनी इन प्रीवियस कंडक्ट यू हैव सिंप्लीफाइड और सिग्निफाइड दैट योर साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, तो तभी आपकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाएगा, जो कि हमने मैगजीन वाले सब्सक्रिप्शन में दिया है। ये आजकल नेटफ्लिक्स वाले सब्सक्रिप्शन में भी देखा जा सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट आप अपनी एक्सेप्टेंस को कंडक्ट से या फिर आप अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी दे सकते हैं कुछ काम करके। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कन्वे योर एक्सेप्टेंस बाय रिटन और बाय ओरल एक्सप्रेशन। यू कैन ऑल्सो कन्वे योर एक्सेप्टेंस थ्रू अ कंडक्ट, थ्रू एन एक्ट, or which is known as implied acceptance. So I hope you are able to understand all these points. Thank you so much for watching this video.